जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग विशेषण के दूसरे पार्ट को देखने जा रहे हैं। यानी कि जो हम लोग पढ़े थे उसमें पहले वाले पार्ट में कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण की व्युत्पत्ति क्या होती है, विशेषण के भेद कितने हैं, उन सब चीज़ों को आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि और ज़्यादा डीप में जा कर के पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पढ़े थे कि गुणवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण होता है, तो गुणवाचक विशेषण को आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि गुणवाचक विशेषण हमारे एग्जाम में बहुत बारीकी से पूछा जाता है। और फिर अगर हमको बहुत गहन अध्ययन हम नहीं किए रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गलत करने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। तो हमको गलत नहीं करने हैं, उसको डीप में जा कर के पढ़ने हैं। मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करने भी हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है डियर, तो चलिए देखते हैं इसकी क्लास को, मतलब इस क्लास को शुरू होने के पहले मैं एक दो तीन चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। देखिए क्या क्या विशेषण, किसमें किसमें कन्फ्यूजन रहता है, विशेषण में, विशेष्य में, विशेष्य में और प्रविशेषण में। इन तीन चीज़ों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, क्या होता है विशेष्य, क्या होता है विशेषण, क्या होता है प्रविशेषण, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो आज सबसे पहले इसको शुरू करने के पहले तीन चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ कि देखिए विशेष्य होता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम होंगे ना उसी को क्या बोल देंगे, विशेष्य बोल देंगे। अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ। विशेषण मतलब विशेषता, जो संज्ञा सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बतलाए वह क्या हो जाएगा, विशेषण। और प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण की जो विशेषता बतलाए, जो इस शब्द की विशेषता बतलाने लगी, यानी कि विशेषण की जो विशेषता बतलाने लगे वह क्या होता है, प्रविशेषण होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सर, कि जैसे कि हम बोल दिए कि गाय काली है, गाय काली है। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, हम बोले कि विशेष्य जो होता है, यानी कि दूसरे नंबर पे जो हमने लिखा है विशेष्य क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं वही तो विशेष्य होते हैं सर। तो यहाँ पे संज्ञा क्या है, तो बताइएगा कि गाय है, तो गाय क्या हो जाएगा, विशेष्य। क्या हो जाएगा सर, विशेष्य। अब देखिए जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वह क्या होता है, विशेषण होता है। अब देखिए काली, गाय की विशेषता क्या है, गाय की क्वालिटी क्या है कि वह काली है। ठीक है, यह क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया सर, विशेषण। अगर अब सर आएगा बात की प्रविशेषण, तो आपने बताया नहीं, तो अब देखिए बताते हैं प्रविशेषण क्या होता है। एक वाक्य और हम लिखेंगे, इसी चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए गाय बहुत काली है, या फिर गाय बहुत दूध देती है। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, गाय बहुत काली है। अब देखिए यहां भी बताया जा रहा है कि गाय बहुत काली है। हम बताएं कि प्रविशेषण जो होता है विशेषण की विशेषता बतलाता है। अब देखिएगा सर कि गाय क्या हो गया, गाय हो गया विशेष्य। क्या बोलेंगे इसे, विशेष्य। संज्ञा सर्वनाम को ही क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए बहुत काली, काली को तो अभी पढ़े हैं कि काली तो विशेषण है। काला क्या है, काला, नीला, पीला, हरा, लाल, ये सब क्या होता है, विशेषण होता है। जैसे काली, काली साड़ी। ठीक है, वही से ही काली क्या हो गया, विशेषण। अब बताइए विशेषण की विशेषता बतलाने लगा कि बहुत, जो काला है, जो गाय है बहुत ही काली है, बहुत ही काली, यानी कि काली की भी विशेषता बतलाने लगा कि बहुत काली है। ठीक है, और फिर गाय हल्का काला है, हल्का काली है, तो वहां पे हल्का, बहुत, ये सब क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बताइएगा कि प्रविशेषण। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। यहां से देखिए प्रविशेष या प्रविशेषण ही भी बोला जाता है, प्रविशेष से भी बोला जाता है इसे। ठीक है, प्रविशेष से, तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेष से हो गया, या फिर प्रविशेषण हो गया। तो ये चीजें, तीन चीजें क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। आरओ जो यूपीपीएससी कंडक्ट कराती है, आरओ का एग्जाम, वहां भी
इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, पीसीएस के एग्जाम में, यानी कि तो इसको आपको बेहतर ढंग से सीख लेने हैं कि विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेष से क्या होता है और फिर विशेष से क्या होता है। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से ना। आगे देखते हैं सर, ठीक है। देखिए गुणवाचक विशेषण को हम लोग आज पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण क्या होता है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। हम लोग कल भी बताए भी थे, कल वाली क्लास में। वैसे आजकल थोड़ी सी शादी विवाह का समय आ गया है, क्लास काफ़ी डिस्टर्बेंस आ गया है क्लासेस में, तो अब नहीं आना चाहिए, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे अब कंटिन्यू, पर डे ये क्लास जाएगी आपके लिए। चलिए, गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, दोष, दशा, दिशा, आकार, आकृति, अवस्था, स्पर्श, गंध, काल, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या चीज? कि आकार, आकृति, अवस्था, स्पर्श, गंध, काल, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? अब इन सब चीजों को याद कर लीजिएगा, ध्यान में बैठाए रहिएगा, अपने मन मस्तिष्क में बैठाए रखिएगा ना, ठीक है। देखिए गुण, अब देखिए इसमें क्या होता है, गुण को देख लेते हैं सर। गुण कौन कौन से शब्द होते हैं? गुण क्या होते हैं? जैसे अच्छा हो गया, अच्छा क्या है? वह उसकी क्वालिटी, मेरिट यानी कि गुण है, अच्छाई है, ठीक है। भला, सुंदर, दयालु, दयालु भी क्या है? दयालुता क्या है भाई? वह उसकी गुण है, ठीक है, क्वालिटी है। आगे देखिए ईमानदार, ईमानदार भी क्या है? उसके गुण है, अच्छाई वाले गुण हैं, ठीक है, बढ़िया वाले, जैसे गुण बोलते हैं बढ़िया वाले। अब देखिए दोष, दोष भी, दोष क्या होते हैं? डिमेरिट, डिमेरिट क्या होते हैं? जैसे कंजूस, कंजूस जो कंजूसी करता है उसे क्या बोलते हैं? दोष है उसके अंदर। ऐसा मत समझिएगा कि आप पैसे नहीं खर्च करते हैं, आप कंजूस हैं तो आपके अंदर गुण है, आपके अंदर दोष है, ठीक है। बेईमान, बेईमानी किसी का लेकर के करते हैं तो वो भी क्या है? आपके अंदर दोष है, डिमेरिट है, उसे आपको सुधारने की जरूरत है। आलसी, आपके अंदर आलस्य है, अलार्म बजता है आप उसे काट के सो जाते हैं, आप वो क्या है? आपके दोष हैं, उसको सुधारने की जरूरत है, ठीक है। देखिए बुरा, बुरा क्या हो गया सर? आपके अंदर बुरा, ये भी क्या हो गया? दोष हो गया, ठीक है। झगड़ालू, अगर आप झगड़ालू भी हैं, जैसे झगड़ालू, ये सब क्या हो गया? दोष है, न कि आपके गुण हैं। ये आपके गुण नहीं है, आपके दोष हैं, ठीक है। आगे देखिए स्पर्शबोधक। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे हम लोग अभी देखेंगे, बस इसको देख लेने के बाद कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। स्पर्श का मतलब होता है छू करके, जिन चीजों को हम छू करके जानते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्पर्शबोधक बोलते हैं। जैसे कि गर्म, पानी गर्म है तो हम कैसे जानेंगे कि ये पानी गर्म है कि ठंडा है? जब तक छुएंगे नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया? गर्म, ठंडा, कठोर, मुलायम, खुरदरा, चिकना, ये सब चीजों को कैसे जानते हैं हम? जब तक हम छूते नहीं है, जब तक टच नहीं करते, जब तक स्पर्श नहीं करते, तब तक नहीं जानते हैं ना, ठीक है। गंधबोधक क्या होता है? अब देखिए डायरेक्ट ऐसे शब्द देकर भी पूछ सकता है एग्जाम में आपके, या तो फिर पूछ सकता है कि रोटी बहुत मुलायम है, इसमें कौन सा? रोटी बहुत मुलायम है, इसमें कौन सा विशेषण है? ठीक है। स्पर्शबोधक, दोषबोधक, गंधबोधक, कालबोधक, जब आपको पता रहेगा, आप पढ़े रहोगे तो कर पाओगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े होगे तो आप गच्चा खा जाओगे, ठीक है। तो गच्चा नहीं खाने, हमको करने हैं बेहतर ढंग से, एक एक नंबर कलेक्ट करने हैं, बटोरने हैं हमको, इधर उधर जो पढ़े हैं, ठीक है। आगे देखिए गंधबोधक क्या होता है? गंध का मतलब क्या होता है? खुशबूदार, ये भी क्या है? गंध, ठीक है। बदबूदार, सुगंधित, दुर्गंधित, ये सब क्या है? गंधबोधक शब्द हैं, ठीक है। जैसे बोल देगा कि अगरबत्ती बहुत ही सुगंधित है, इसमें कौन सा विशेषण है? गंधबोधक, स्पर्शबोधक, दोषबोधक, दशाबोधक, ऐसे शब्द दे देंगे तो आपको पता रहेगा कि यह क्या है? गंधबोधक शब्द है, तो गंधबोधक विशेषण भी रहेगा, तो फिर आप कर पाओगे। देखिए कालबोधक अगला है। कालबोधक का मतलब है कि जिससे समय का बोध हो, ठीक है, जिससे समय की थोड़ी अंश का बोध हो। जैसे कि नया, नया क्या है? अभी अभी हाल में खरीद के आया समय। फिर पुराना, बहुत पुराना है, ठीक है। प्राचीन और पुराना है। अर्वाचीन, देखिए अर्वाचीन जो शब्द है भाई, ये ना प्राचीन का विलोम है, प्राचीन का विलोम है। कई एक बार पूछा जाता है प्राचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन होता है, ठीक है। नूतन, नूतन मतलब भी नया होता है, ठीक है। नवीन मतलब भी नया होता है। पुरातन मतलब क्या होता है? बहुत पुराना होता है, ठीक है। ये सब क्या है?
ये सब क्या है, कालबोधक शब्द हैं। क्या है, कालबोधक शब्द हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्वेश्चन दे करके पूछ सकता है आपसे कई एक तरीके से, जैसे ऐसे ही शब्द दे करके पूछ सकता है कि किसमें 4 ऑप्शन ये वाला रहेगा, नया, पुराना, प्राचीन, अर्वाचीन। और 4 ऑप्शन देकर 3 एक सुगंधित दे देगा, कहेगा कि इसमें से कौन सा कालवाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कौन सा कालवाचक विशेषण नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिसमें समय का बोध हो, समय के थोड़े अंश का बोध हो, वह क्या होता है सर, कालवाचक विशेषण होता है, तभी कर पाओगे। ठीक है, दिशा बोधक, दिशा का मतलब जानते ही हो। ठीक है, डायरेक्शन। ठीक है, उत्तरी, उत्तरी ध्रुव पे। ठीक है, दक्षिणी, पूर्वी। ठीक है, पश्चिमी, ये सब क्या हो गए, पश्चिमी देश। पश्चिमी देश, देश की विशेषता बतला दूंगा कि पश्चिमी है। ठीक है, तो वो सब क्या हो जाएंगे सर, दिशा बोधक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दिशा बोधक। समझ में आ रही बातें? अगर समझ में आ रही है तो बातें तो आप थम्स अप कीजिए सर, बेहतर ढंग से सारी चीजें समझ में आ रही है। आपको एज इट इज एग्जाम्पल, एज इट इज शब्द दे करके पूछ सकता है, या फिर किसी वाक्य में इन शब्दों को दे करके पूछ सकता है। सॉरी, आगे देखिए स्वाद बोधक। स्वाद बोधक क्या होता है कि स्वाद, जिससे हमको टेस्ट का पता चले। देखिए, खट्टा, मीठा, तिक्त, तीखा को क्या बोलते हैं, तिक्त भी बोलते हैं। ठीक है, कसाय, खारा, जैसे खारा जल। ठीक है, लवणीय, लवणीय का मतलब नमकीन वाला चीज। चटपटा, फिर कड़वा, ये सब क्या होते हैं, स्वाद बोधक शब्द होते हैं। क्या होते हैं सर, स्वाद बोधक शब्द। इसमें भी आपको किसी वाक्य में देगा या फिर ऐसे ही एज इट इज शब्द में दे करके पूछ सकता है। आपको बेहतर ढंग से तैयार रहना है कि ये क्या होते हैं, स्वाद पता चलता है इन सब चीजों से, तो ये क्या होगा, स्वाद बोधक शब्द हो, स्वाद बोधक विशेषण होगा। और फिर ये भी विशेषण किस विशेषण के अंतर्गत आ रहे हैं सब, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, तो गुण क्या हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ठीक, आगे देखिए आकार बोधक। आकार का मतलब होता है कि कैसा है। ठीक है, जैसे छोटा, बड़ा, लंबा, विशाल, विस्तृत। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, आकार। आकार और आकृति में अंतर होता है। वैसे तो सुनने में सिमिलर वर्ड लगते हैं, समानांतर लगते हैं, बट इसमें थोड़ा सा मूलभूत अंतर है। देखिए, आकृति क्या होती है, किसी चीज का एक शेप होता है, आकृति होती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं आकृति बोधक। जैसे बेलन के शेप में हम कोई चीज बना दिए तो वह क्या हो गया, बेलनाकार। आयत के शेप में बना दिए तो आयताकार। वर्ग के शेप में बना दिए तो वर्गाकार। ठीक है, वही चीज हो गया चौकोर, गोलाकार। गोले में बना दिए तो गोलाकार हो गया। ये सब चीजें क्या होती हैं सर, आकृति होती हैं। किसी भी आकृति का दूसरे पे नकल करना हुआ क्या होता है, आकृति होती है। आकार क्या होता है, वो तो अलग चीजें हैं, आकार और अवस्था। अवस्था का मतलब क्या होता है, अवस्था यानी कि एज, तरल। इसमें आ जाता है वृद्ध, वृद्ध वगैरह भी आ जाएगा, वृद्ध और बचपन, वृद्ध वगैरह ऐसे आ जाएगा। अवस्था, अवस्था का मतलब जैसे तरल पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, तरल होता है, ठोस, द्रव्य, गैस होता है ना, ये चीजें साइंस में पढ़े होंगे। तो ठोस हो गया, द्रव्य का मतलब तरल, लिक्विड, गैस, गैसीय अवस्था में। तो ये सब किसमें अवस्था। अब देखिए वृद्ध भी है, तो वृद्ध अगर आ गया, आपको अकेले शब्द रहेगा तब तो क्या होगा, तब क्या होगा, ये विशेषण नहीं होगा, ये संज्ञा हो जाएगा वृद्ध। लेकिन किसी संज्ञा के साथ अगर वृद्ध आता है तब फिर वहां पे क्या होगा, विशेषण माना जाएगा। कौन सा विशेषण, अवस्था बोधक। ठीक है, दशा बोधक क्या होता है, दशा बोधक अमीर, गरीब, निरोग, स्वस्थ, रुग्ण, रोगी। रुग्ण और रोगी दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये क्या होता है, संस्कृत में रुग्ण बोलते हैं और फिर रोगी हिंदी में बोल देते हैं। ठीक है, आगे देखिए अमीर क्या है, दशा है कि आप अमीर, आपकी दशा क्या है, आप बहुत अमीर हैं, आप बहुत गरीब हैं। ठीक है, निरोग हैं, स्वस्थ हैं, ये सब चीज क्या हो गई, दशा बोधक। रंग बोधक में क्या क्या चीज आ जाती है, जैसे रंगों का बोध हो जाए, जैसे गाय काली है, गाय नीली है, गाय लाल है। ठीक है, गाय सफेद है, ऐसे चीजें कि मार्कर, मार्कर क्या है, लाल है, ऐसे चीजें। तो ये क्या हो गया, मार्कर की विशेषता क्या बतानी, लाल बताने लगा, तो ये क्या हो गया, रंग बोधक हो गया। तो ऐसे ही चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब देखिए ये चीजें समझ में आ गई होगी।
अब एक एग्जाम्पल देखिएगा, दो एग्जाम्पल हमने लिख लिया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण है। क्या है? निम्नलिखित में से, पहला एग्जाम्पल देखिएगा, पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए, आपको बताना है कि गुणवाचक मतलब कि इसमें से कोई भी शब्द आ सकता है, यही पूछा गया है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण पूछा गया है तो इसमें से कोई भी आ सकता है। देखिए, महेश बुरा आदमी है, महेश बुरा आदमी है, वह 4 पुस्तकें लाया, वह 4 पुस्तकें लाया। अब बताइए कि वह 4 पुस्तकें लाया, पुस्तक को क्या कर सकते हैं आप, इसकी गुण बता रहा है क्या पुस्तक की? नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है, तो इसका मतलब कि वह क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे था कि वह 2 लीटर दूध लाया। क्या दूध को हम गिन सकते हैं क्या? क्या दूध का गुण बताया जा रहा है यहाँ पे क्या तीसरे वाक्य में? नहीं, ये भी नहीं है। दूध का परिमाण बताया जा रहा है। ठीक है, मात्रा बताई जा रही है। ठीक है, मात्रा, तो यहाँ पे क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पे बहुत पानी है, वहां बहुत पानी है। ठीक है, इसमें भी क्या हो गया, पानी की विशेषता बतलाने लगा, बहुत, तो क्या हो गया यहाँ पे भाई, यहाँ पर भी गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो हुआ क्या, महेश बुरा आदमी है। क्यों? क्योंकि बुरा ये दोषबोधक में आता है। दोषबोधक में कंजूस, बेईमान, आलसी, बुरा, झगड़ालू, ये सब क्या आते हैं, दोषबोधक। और फिर दोषबोधक जो विशेषण होता है वह किसके अंतर्गत आता है, गुणवाचक के विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कालवाचक विशेषण है। क्या है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में कालवाचक विशेषण है, बताइए। अब बताने हैं या इसमें चारों में आप सोचिए कि निम्नलिखित में से कालवाचक विशेषण कौन है, जल्दी बताइए, दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए, पकड़ के आंसर को बताइए। कालवाचक, कालवाचक मतलब गुणवाचक के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ के आए हैं ये सब चीजें, इसी में से कोई ना कोई है, ये तो पता हो गया। अब देखिए, नीला कपड़ा, नीला कपड़ा मतलब, नीला का मतलब कपड़े की विशेषता बता रहा है कि नीला, नीला होता है रंग, तो ये क्या हो गया, रंगबोधक। क्या हो गया सर, ये क्या हो गया, रंगबोधक। क्या हो गया, रंगबोधक। नया कमरा, अब बताइए, कमरा का विशेषता बतलाने लगा कि नया, नया होता है क्या चीज, नया क्या होता है, अब बताएंगे कि आप काल होता है। क्या होता है, काल होता है, नया काल। तो इसमें बताया जा रहा है, पूछा भी जा रहा है कि आपसे कि कालवाचक ही विशेषण बतलाने हैं आपको, तो ये क्या हो जाएगा, कालवाचक। क्या हो जाएगा सर, कालवाचक, कालवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, आगे कठोर वस्तु, कठोर वस्तु क्या होगी, कठोर, कठोर क्या था, आप बताएंगे कि कठोर क्या था, स्पर्श, स्पर्श करके तो हम लोग जानते हैं, तो क्या हो गया, स्पर्श बोधक। छोटा वृक्ष, छोटा यानी कि इसमें क्या हो गया, छोटा आकार, वृक्ष की विशेषता बतलाई जा रही है कि छोटा है, छोटा क्या हो गया, वृक्ष हो गया, इस वजह से यहाँ क्या हो गया, आकार बोधक। ठीक है, क्या हो गया, आकार बोधक हो गया। ये सब चीजें काफी इजी थी, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है एग्जाम में, क्वेश्चन और फिर कॉन्सेप्ट दोनों हम लोग देखें बढ़िया से। आशा करते हैं कि सबको समझ में आया होगा, और फिर आएगा भी, क्यों नहीं आएगा, इजी वे में इतनी बताया जा रहा है तो क्यों नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद।